हरे कृष्ण। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी के दिन है, यानी कि शुक्रवार को, और इस व्रत का पारण आप सभी को शनिवार के दिन यानी कि 11 जनवरी को करना है। इस व्रत को करने से आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है एवं यह एकादशी सभी पापों को हरने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इस दिन सभी को दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो अब हम सभी मिलकर सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कथा अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। अब हम कथा को प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। इसका क्या नाम है और उसे करने की क्या विधि है? उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? तब श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम पुत्रदा है। पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा, नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देवेश्वर श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भगवान की अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान होता है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ में जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी नहीं मिलता है। यह सब पापों को हरने वाली एक उत्तम तिथि है। चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। समस्त कामनाओं और सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के आदि देवता हैं। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास में गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितृ बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षी सेवित इस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां भालू और मृग दृष्टि गोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम बने थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले सुकून होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना आंत फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? तथा आप लोग किसके लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? कृपया करके मुझे सब बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान प्रारंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वालों को मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो।
महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उस उक्त उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से अपने पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। इसीलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महत्तम को पढ़ने और सुनने से अग्निओष्टम यज्ञ का फल मिलता है। बोलो बोलो जय श्री हरि। भगवान श्री नारायण की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी ग्रहों की जय हो। बोलो हर हर महादेव। एकादशी में हमें भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान का, विष्णु भगवान का या लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक अवश्य करना चाहिए एवं उन्हें तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए, परंतु आज के दिन तुलसी बिल्कुल भी तोड़नी नहीं चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है एवं बैकुंठ को प्राप्त होता है। इसीलिए इसे बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद। फिर आपसे जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नई कथा के साथ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, हरे कृष्ण।